भगवत गीता जयंती के शुभ अवसर पर आपको हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद। आपके मन में, विचार में श्री हरि का शक्ति का संचार हो, भगवत गीता का जीवन में प्रवाह हो, जीवन में उतरे और इनके प्रकाश में एक नया जीवन का शुभारंभ हो। ईश्वर आपको शक्ति प्रदान करे, प्रेरणा दे और नए तरीके से जीवन का शुभारंभ आज से करें। आप ये मान के चलिए कि कल क्या था मुझे नहीं पता, जब जागे तभी सवेरा। कल क्या था मुझे नहीं पता, आज अगर ये चेतना आया है तो आज से मैं अपने जीवन को एक नया शुरुआत करके देखता हूँ। इतना एक्सपेरिमेंट किया, एक और एक्सपेरिमेंट कर लेता हूँ, क्या फर्क पड़ता है। अपने आप को सरेंडर टू गॉड करो, समर्पण, संपूर्ण सर्वस्व समर्पण। मैं सिर्फ इतना विनम्रता पूर्वक आपसे आग्रह करना चाहता हूं, श्री धाम वृंदावन के पावन धरती से जो परब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्ण के लीला भूमि है और आज उनके द्वारा, उनके मुखारविंद से श्रीमद् भगवद गीता का जिस ग्रंथ को लेकर आज आपके बीच समारोह में उपस्थित हैं आप सभी, मैं श्री हरि के श्री चरणों में नमन करते हुए आपसे सिर्फ इतना ही कहता हूं, आप सिर्फ चिंतन करिए, आपको बहुत फर्क पड़ने लगेगा। पेज नंबर 28, इसमें एक पन्ने में लिखा हुआ है मैं कौन हूं। इसको पढ़ के सुना दूं मैं आपको। क्या मैं वह शरीर हूं जो पैदा होता है, बढ़ता है और अंततः विघटित होकर पृथ्वी के तत्वों में मिल जाता है। पैदा आप इतने ही बड़ा हुए थे, छोटा सा अंकुर हुआ, सृजन हुआ, मां के गर्भ से बाहर आए और धीरे धीरे बढ़ते, देखो दाढ़ी भी पकने लगी, कोई और उम्र का हो जाएगा, कोई 70, 80, 90, जिसकी जैसी जैसी परमात्मा ने विधान बनाया। तो क्या मैं वो हूं? मतलब इसका पहला क्या है, क्या मैं शरीर हूं? आगे बढ़िए। क्या मैं मन हूं? मन, सबके अंदर मन होता है। बुद्धि और अहंकार हूं? क्या मैं बुद्धि हूं, अहंकार हूं? जो शरीर के शेष होने के साथ ही नष्ट हो जाते हैं। शरीर जब नष्ट होता है तो बुद्धि, अहंकार सब नष्ट नहीं हो जाता, बचता है क्या? क्या मैं समय के अनंत सागर में जीवन का एक क्षणभंगुर हूं? ये जो सागर की लहरें होती है, क्या मैं उसका एक क्षणभंगुर हूं? छोटा सा बुलबुला हूं जो मृत्यु के साथ शून्यता में विलीन हो जाता है। मृत्यु के बाद वो विलीन हो जाना है, खत्म हो जाना है। वो कोई धर्म और संप्रदाय से कोई संबंध नहीं, मरना है तो मरना ही मरना है, अंत होना है तो अंत होना ही होना है। सत्य है कि नहीं? क्या जीवन और मृत्यु दोनों में पीड़ा प्राप्त करना ही मेरी नियति है? जीवन और मृत्यु के बीच जो पीड़ा होता है, दुख होता है, क्या यही मेरी नियति है? नहीं। अब यहां प्रश्न उठ रहा है, क्या? नहीं। आप एक स्थूल नासवर शरीर अथवा सूक्ष्म मन, बुद्धि या अहंकार नहीं है। आप एक अमर आत्मा है। क्या है? जो शरीर की मृत्यु के बाद भी जीवित बच जाती है। और यह मैं नहीं कह रहा, इस पर अलग से बात करेंगे। आप समय के अनंत सागर में एक बुलबुला नहीं है, एक देह में अस्थायी रूप से अवस्थित उस महान ईश्वर का ही एक अनंत अंश है। कई शरीर में परिवर्तन होता रहता है। जैसे वस्त्र फट जाते हैं तो आप बदलते हैं कि नहीं, उसी प्रकार से ये शरीर भी है। शरीर जब एकदम बिना काम का हो जाता है तो बदलना पड़ता है। सदा पीड़ा में रहने की बाध्यता आप इसलिए महसूस करते हैं क्योंकि आप अपनी वास्तविक पहचान भूल गए हैं। आप इसलिए दर्द में रहते हैं, कष्ट में रहते हैं, पीड़ा में रहते हैं, क्योंकि आप अपना वास्तविक, आप रामू हैं। आप यही समझते मैं रामू, पता नहीं इस एरिया में पूरा नाम है, जानते नहीं रामू को, ऐसा ही मान के चलते हैं। भगवत गीता आपको अपनी स्मृति वापस पाने, ईश्वरत्व प्राप्त कर प्रकृति के बंधनों से ऊपर उठने
और सभी पीड़ाओं को हमेशा के लिए विदा करने में मदद करेगी। आदरणीय मूर्ति जी, उनके साथ आए उनके संस्था के सदस्य, बच्चे, मेरे कारागार के कर्मचारी, इनमेट्स बंधुओं, जैसे कि पता ही आपको कि आज गीता जयंती मना रहे हैं। इस अवसर पर आपने श्री स्वामी जी के उच्च और दिव्य विचार से सुने, इससे अनुग्रहित हुए। मैं धन्यवाद करता हूँ उनका कि उन्होंने यहाँ आए और इतना सुंदर वाणी से हमारे को निढाल कर दिया। और आज इन बच्चों द्वारा प्रस्तुत की गई गीता के श्लोक, ऋचाएं, इनकी ध्वनि से पूरा हमारी आत्मा तो पवित्र हुई है। इसके अलावा जो हमारा ये जेल परिसर है, शायद ये भी पवित्र हो गया है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आप अपने कर्तव्य कर्मों का आश्रय छोड़ के मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंताओं से मुक्त करूंगा। और लास्ट में जो हमारी हिंदू माइथोलॉजी है कि हम अंत से अनंत में समा जाएं, ये जो हमारा जीवन मरण का चक्कर है, इससे हम दूर हट जाएं। तो गीता जो है अनंत काल से जीवन दर्शन, आध्यात्म का संदेश देती आई है। मानव जीवन को एक पथ प्रदर्शक की तरह इसने काम किया है, आगे भी करते रहेंगे। इसके हर श्लोक का, हर ऋचाओं का एक बड़ा गहरा अर्थ है। इसमें ज़्यादा जो ध्यान दिया गया वो कह के अपने को पहचानने पर ध्यान दिया गया। हम कौन हैं? हम हाड़ मांस का पुतला है, या जो मेरा नाम है, या मैं इस पोस्ट पे काम करता हूँ, या मेरा परिवार ये है, ये नहीं है। इसमें अपने आप को पहचानने पे को हम मैं कौन हूँ। फिर भगवान कहते हैं कि सो हम, जो सांस लेते हैं उसमें हम वो एक रिदम निकलती है, सो हम मैं वही हूँ, क्या आप वही हो। तो हर एक में मेरे को अपना ईश्वर का अंश है, ईश्वर की आत्मा है। कैसे इसको भगवान से साक्षात्कार करवाना है, इसके बारे में पूरा विस्तार से स्वामी जी ने बताया। अब मैं इतना अच्छा भाषण करता तो नहीं हूँ, ना ही मैं आपको बता सकता हूँ। ये इसी फील्ड के हैं, इसी क्षेत्र के हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपने आनंद लिया होगा। इसके अलावा जो भानु का प्रकाश ऊपर से आ रहा है, हाँ, तो इसका भी हमने आनंद लिया खूब। धन्यवाद, आप यहाँ बैठे रहे शांतिपूर्वक। स्वामी जी आप आए, आपके लिए धन्यवाद।